अभी इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं। आज के समय में इंडिया के सारे इलेक्शन ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। ईवीएम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा बनाया गया था। अराउंड 1990 में इस ईवीएम मशीन को बैलेट पेपर की जगह पे इंट्रोड्यूस किया गया। आज के दिन इंडिया में टोटल 917 मिलियन लोग वोट देने के लिए एलिजिबल हैं। इसलिए अगर इतने सारे लोगों से बैलेट पेपर से वोट करवाएंगे तो लाखों पेड़ काटने पड़ेंगे और हजारों लोग लगेंगे इस वोट को काउंट करने के लिए। और इंडिया में हर दिन बहुत सारे इलेक्शन होते रहते हैं, तो ये बैलेट पेपर वाला प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ईवीएम मशीन को लाया गया था। हालांकि ईवीएम के आने के बाद भी लोग ईवीएम को इनकम्प्लीट बोल रहे थे, इसलिए 2014 के इलेक्शन में ईवीएम के साथ वीवीपैट को भी ऐड कर दिया है। अब देखो, जब वीवीपैट नहीं था तब क्या होता था कि आपने ईवीएम मशीन पे अपनी फेवरेट पार्टी पे बटन दबाया और एक लाइट चलती थी और आप मान लेते थे कि आपका वोट सही जगह पे गया है। लेकिन वीवीपैट के आने के बाद जब आप ईवीएम मशीन पे अपनी फेवरेट पार्टी पे बटन दबाते हो तब पास में रखे वीवीपैट में आपको एक पर्ची दिखती है जिसमें आपने जिस पार्टी को वोट किया है उसका नाम मेंशन होगा। इसके बाद ये पर्ची उसी बॉक्स में चली जाएगी। आज के दिन इलेक्शन में टोटल 3 मशीन होती है। एक ईवीएम मशीन जिसे बैलेट यूनिट भी कहा जाता है, एक वीवीपैट यूनिट जिसे वेरीफाइंग यूनिट भी कहा जाता है, इसके अलावा एक कंट्रोल यूनिट भी होता है। ये मशीन वोटिंग सेंटर के ऑफिसर के पास होती है। जब कोई पर्सन वोट देने के लिए आता है तब ऑफिसर इस कंट्रोल यूनिट का बटन दबाता है और तब आपके मशीन में ग्रीन लाइट जलती है और आप वोट डाल पाते हो। इसका एक फायदा ये है कि एक पर्सन एक ही वोट डाल सकता है। ये तीनों मशीन एक साथ जुड़ी हुई होती है और ये तीनों मशीन में ना तो कोई इंटरनेट, ना तो कोई वाईफाई कनेक्शन और ना ही कोई फ्रीक्वेंसी रिसेप्टर होता है, ताकि दूर से इस मशीन को कोई छेड़छाड़ न कर पाए। इलेक्शन प्रोसेस में वीवीपैट यूनिट को वोटिंग को वेरीफाई करने के लिए यूज किया जाता है। ईवीएम में जितना वोटिंग नंबर है उसे वीवीपैट से निकली हुई पर्ची से कंपेयर किया जाता है और ये दोनों नंबर सेम होंगे तभी वोटिंग काउंट स्टार्ट होगा। जैसे कि ईवीएम मशीन में दिखा रहा है बीजेपी को 100 वोट मिले और कांग्रेस को 80 वोट मिले, तो वीवीपैट में भी ये सेम नंबर होना चाहिए। अब होता ये है कि जो पार्टी हार जाती है वो हल्ला करने लगती है कि मशीन हैक हो गई है, और वही पार्टी जिस जगह से जीती हुई होती है वहाँ पर वो पार्टी मशीन हैक के बारे में कुछ भी नहीं बोलती। ईवीएम के बारे में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन एक बार 2017 में दिल्ली असेंबली में आम आदमी पार्टी के एक एमएलए ने ईवीएम को हैक करने का डेमो दिखाया था। इस प्रोसेस में एमएलए ने अपनी खुद की ईवीएम मशीन को यूज किया था, ना कि ओरिजिनल ईवीएम मशीन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यूज करती है। ये ईवीएम हैकिंग मशीन जो एमएलए ने दिखाई थी वो पूरे इंडिया के लोगों ने लाइव देखा था। इसलिए 3 जून 2017 को इलेक्शन कमीशन ने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को चैलेंज किया था। जो लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो सकती है वो दुनिया का कोई भी एक्सपर्ट बुलाए और इस ओरिजिनल ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाए, लेकिन कोई भी पार्टी ने ऐसा नहीं किया। कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी PIL डाली थी ईवीएम मशीन के हैक के रिलेटेड, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस PIL को रिजेक्ट कर दिया और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने तो ईवीएम मशीन की तारीफ भी की थी। अब देखो, जब 4 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे तब भी हारने वाली पार्टी कहेगी कि ईवीएम मशीन हैक हो सकता है, लेकिन जब भी आपको कोई नेता बोले कि ईवीएम को हैक किया गया था तब इस बात को सही मानने से पहले आप उस नेता को बोलो कि तुम हमारे साथ चलो और इलेक्शन कमीशन की ओरिजिनल ईवीएम मशीन को हैक करके दिखाओ, तभी हम मानेंगे कि ईवीएम मशीन हैक हो सकती है। आज के दिन पे मुझे नहीं लगता कि ईवीएम मशीन को किसी भी तरह से हैक किया जा सकता है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।